हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता एजुकेटर। चलिए आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट और बुक भी कौन सी है हमारी फर्स्ट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट का नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, और जिसमें हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने से पहले हम बात करते हैं कि ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग क्या होती है, देखिए, जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से अमाउंट विड्रॉ करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। किस लिए यूज कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए। तो फर्म क्या कहती है कि हम आपसे उस पर चार्ज लेंगे, क्या उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि देखिए, जब कोई पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है। उसी तरह जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है तो फर्म उसे क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करें, उसके दो मेथड है, जिसमें फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। तो पहले हम सिंपल मेथड को समझते हैं, क्या है ये मेथड। देखिए, सिंपल मेथड का पहले फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल में ड्राइंग मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय में 100 मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 12। अब ड्राइंग मतलब आपने जितना भी विड्रॉ किया। अब देखिए, अगर आप अलग अलग डेट को विड्रॉ करते हो तो हम आपका अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट बताएंगे कि आपने जो पहली बार विड्रॉ किया उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है, जो दूसरी बार विड्रॉ किया उस पर कितना बनता है। और क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है कि हमारे पास दो मेथड है, तो इस मेथड में हम अगर अलग अलग डेट को विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से टाइम मेंशन करेंगे। अब जैसे एग्जांपल इसमें बात करते हैं, 31 अप्रैल 2025 को एक पर्सन ने 12,000 विड्रॉ किए हैं और अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च 2026 को। तो कैसे कैलकुलेट करें वो समझते हैं। देखिए, फॉर्मूला क्लियर है आई थिंक। ड्राइंग मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय में 100 मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 12। तो ड्राइंग उसने कितनी विड्रॉ किया है, 12,000, यहाँ पे मेंशन करिए ड्राइंग की जगह 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6% पर है ना, ठीक है, आप इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट लगाइए। और मंथ मंथ देखिए, 31 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया था। अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो 31 अप्रैल तो खत्म ही हो चुका, यानी कि मई से चार्ज करेंगे तो मई से लेकर उसके मार्च तक पूरे 11 मंथ बनते हैं। तो 11 बाय में 12, आप इसको कट कर दीजिए तो हमारा आता है आंसर 660। क्लियर हो गया। अब उस पर्सन ने क्या करा, 1 जून को फिर 6,000 विड्रॉ कर लिया। तो हमने कहा चलो ठीक है, 6,000 विड्रॉ किए, इस पे आपका चेक करते हैं 6 बाय में 100, टाइम कितना बनता है। देखिए 1 जून है, जून खत्म नहीं हुआ था, स्टार्टिंग ही हुई थी, तो जून भी पूरा काउंट होगा। तो जून से मार्च तक बनते हैं पूरे 10 मंथ। तो 10 बाय में कितना आएगा, सॉरी 12 आएगा यहाँ पे, 10 बाय में 12 कट करते हैं। इसके कितने आ गए, 300, यानी कि जो दूसरी बार विड्रॉ किया उस पर 300 चार्ज होगा। फिर तीसरी बार उसने कितने विड्रॉ किए, 15,000, 15,000 विड्रॉ किए हैं, 6%। और देखिए इसने कब विड्रॉ किया है, मार्च में। अब 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है, 31 मार्च को इसने पैसे निकाल लिए, तो उस वहां पे कोई चार्ज बनता ही नहीं है। कोई मंथ बन रहा है क्या, तो 0 मंथ आ रहा है, तो 0 बाय में क्या करोगे आप, 12। तो देखो, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सारा ही अमाउंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कोई उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस मंथ का नहीं बनेगा। तो देखिए उसको 31 मार्च तक कितना पे करना है, 660 और 300, टोटल कितना पे करेगा वो, 960। 31 मार्च 2026 तक का जो उसने जो भी अमाउंट विड्रॉ किया उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना है, 960। ये तो था हमारा सिंपल मेथड, जिसमें जब जब विड्रॉ करेगा तब तक उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। अब दूसरा मेथड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि आप बार बार कैलकुलेट करोगे, उससे अच्छा है कि एक और हम फॉर्मूला यूज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जिसमें हम डायरेक्ट ही आंसर निकाल लेंगे पूरे साल का कितना बनता है। देखिए इसमें करना क्या है, 31 मार्च को आपने 12,000 विड्रॉ किए थे, 1 जून को 6,000, 31 मार्च को 15,000 विड्रॉ किए थे। तो आपको अमाउंट लिख लेना है, आपने अमाउंट लिख लिया। अब यहाँ पे लिखो टाइम। पहली बार 11 मंथ बन रहे थे, फिर 10 मंथ बन रहे थे, और मार्च वाले में 0 मंथ बन रहे थे। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका अमाउंट था और टाइम है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 12,000 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 1,32,000। उसके बाद 6,000 10 मंथ बन रहे थे तो इसका अमाउंट बन गया 60,000, और इसमें तो कुछ मंथ ही नहीं बच रहा था, तो इसके 15 की 0 से करेंगे 0 आएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना बन गया, 1,92,000। अब आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय में 100 मल्टीप्लाई में 1/12। इसमें टाइम बाय 12 नहीं है, क्या है, 1/12।
आपको करना क्या, इस प्रोडक्ट का टोटल कितना है 1,92,000 पुट करा हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया था मैंने आप लोगों को 6% पर एनम, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 6%। टाइम क्या मेंशन करना है 1/12, इसमें टाइम काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम टाइम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी। कट करिए इसको, देखिए डायरेक्ट क्या आ गया आपका आंसर। अब ये वाला आंसर बहुत सेम है, तो आपके पास मर्जी है, जो मेथड आपको ज्यादा इजी लगता है आप उस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।